like a Hellcat. हेलो क्लास, आज की वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं कि भाई अपने को जब एसएससी सीजीएल के बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया कि उसका पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल होती है, तो बात आती है कि उसकी तैयारी कैसी किया जाए। क्या उसके लिए कोचिंग की जरूरत है या फिर हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, मुझे कितने मार्क्स मिले और क्या आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि कल बात किया तो हम, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो का ध्यान है, अगर नहीं ध्यान तो उस वीडियो को देखिए। जब हम पैटर्न का एनालिसिस करते हैं तो हम एक चीज पाते हैं कि हमारा जो, अगर एक बार के लिए डबल और जेएसओ के एग्जाम को अलग से निकाल दीजिए, वो हमारा मेन एग्जाम है, लेकिन वो बहुत कम लोग उसको प्रीफर करते हैं। मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, 4600 पे ग्रेड की जॉब चाहिए या 4200 की, या ऑडिटर जॉब 2800 पे ग्रेड वाली, अगर वो सब जॉब हमको चाहिए तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो हम मानते हैं कि हमारा पेपर कितने नंबर का होगा, 700 नंबर का, 200 नंबर का टीयर 1, 400 नंबर का टीयर 2 और 100 मार्क्स का टीयर 3 जो अपना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। तो जब उसका एनालिसिस करते हैं तो हमको एक बात पता चलता है कि हमारा 350 नंबर का जो होता है वो इंग्लिश आता है। कैसे? पहले राउंड में 50 नंबर का, दूसरे राउंड में टीयर 2 में 200 नंबर का पेपर होता है और तीसरा राउंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो उसको भी अगर हम इंग्लिश का मान लेते हैं, उसमें लैंग्वेज का चॉइस है, लेकिन जनरली लगभग जनता अपना इंग्लिश ही प्रीफर करती है। तो वहां पे हम बात करें तो 350 नंबर का, मतलब 700 में से 50% आपका इंग्लिश का वेटेज है। तो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो मैथ्स आता है, क्वांट जिसको बोलते हैं हम, तो उसका क्या रहेगा, 50 नंबर का पहले राउंड में और 200 नंबर का दूसरे राउंड में, टीयर 2 में या मेंस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 250 नंबर का वेटेज किसका है, मैथ्स का है। और अब बात बची किसकी, अपना रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। अगर इन दोनों चीज की बात करें तो सिर्फ टीयर 1 में आता है, यानी कि प्री एग्जाम में आता है 50-50 नंबर का। तो यहाँ से एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि भाई अपने पास ये दो एग्जाम में, इनकी हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्री राउंड में आते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। आप ये मत सोच लीजिए सिर्फ 50-50 नंबर, काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो अपने ज्यादा वेटेज वाले दोनों सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ्स, उनका लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों जो सिर्फ प्री में काम आते हैं उसको हम कहां से प्रिपेयर करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है। मेरे जानने वाले मान सकते कि मैं मैथ्स में कभी से ही तेज था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी से 8 से 9 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्या क्या करना होगा, कौन सी बुक आपको पढ़नी होगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे साथ के साथ। अब सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर अपने टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन सेंस वाले सवाल, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग एंड मिरर एंड वोटर इमेज। अगर ये सारी चीजें किसी भी बच्चे ने अगर 10th क्लास, पहली एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये चारों ही सब्जेक्ट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो मेंस के अंदर आता है उसको अगर छोड़ दें तो सारी के सारा सिलेबस जो है वो 10वीं क्लास या उससे पहले का ही है, 10वीं क्लास या उससे पहले का ही है। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको 10वीं के बाद कोई भी चीज यहाँ पे नहीं पढ़नी होती है, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री को 11th क्लास का आपको पढ़ना होता है, बाकी सारी चीजें 10वीं क्लास से नीचे लेवल की ही होती है। अब बात करते हैं ये सारी चीजें, अगर कोई बच्चे ने 10th क्लास में एनटीएससी या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ मेंटल एबिलिटी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। कहां से आप इसे पढ़ेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जो ऐप है, सबसे पहला ऐप जो है वो टेक्स्ट बुक है, एसएससी सीजीएल का। मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक ऐप से किया और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर आपको करना क्या है, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज है या फिर बोले ईयरली पास मिलता है, लगभग 350 रुपए का मिलता है। उसमें आपके पास बहुत ज्यादा टेस्ट आपके पास आते हैं। आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, अलग से कुछ नहीं करना, उसके अंदर 15 चैप्टर टेस्ट, रीजनिंग के कितने 15 चैप्टर टेस्ट वहां पे दिए मिलेंगे, यानी कि जितने आपको चैप्टर दिख रहे हैं इनका अलग अलग, जैसे एक पूरा टेस्ट किस पे मिल जाएगा, डायरेक्शन सेंस पे, एक ब्लड रिलेशन पे, इस तरीके से आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। और आपके पास 10 होते हैं सेक्शनल टेस्ट, मतलब 10 टेस्ट किस चीज के, 10 टेस्ट आपके पूरे आपको किस चीज के मिलेंगे, रीजनिंग के पूरे टेस्ट मिलेंगे। अगर आपने ये 15 और 10 25 टेस्ट लगा लिए, और मैं कह रहा हूं कि इसको आप 10 दिन में लगा दीजिए, तो आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि रीजनिंग में कितने नंबर आने चाहिए,
तो जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, फिर लोगों के स्कोर जो मेरे साथ वाले लोग उन सबका मैंने एनालाइज किया है, तो यहाँ पे आपको 45 मार्क्स स्कोर करना ही होगा 50 में से, और वो हो ही जाता है। आप खुद एक बार तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, आपको पूरा पेपर का पैटर्न ही समझ में आ जाएगा कि भाई इस नंबर पे यही क्वेश्चन आता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। तो आपको वहां पे एटलीस्ट 23 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब 23 इंटू 2 होता है 46। अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। इन माय केस मेरे नंबर थे यहाँ पे 50 में से 50, और मैंने क्या तैयारी किया था, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें यहाँ पे आपको सोल्व करना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस हमारा किस चीज का हो गया, रीजनिंग का। इसके लिए आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक ऐप या फिर कोई भी है। मेरे केस में टेक्स्ट बुक, और मैं इसी को रिकमेंड करूंगा बार बार, टेक्स्ट बुक ऐप आपका है बहुत ज्यादा हेल्पफुल इस मामले में। तो टेक्स्ट बुक ऐप से आपको ये चीजें करनी है, और आपका रीजनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे किस चीज की, जनरल अवेयरनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर में ये आता है, लेकिन ये जैसे कि हमारा रीजनिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग था, ऐसा जनरल अवेयरनेस के केस में हम नहीं बोल सकते। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये भी सिर्फ फर्स्ट राउंड में आएगा, 50 नंबर का ही आता है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने पास कौन कौन सी चीजें आने वाली है, स्टैटिक जी के मतलब जो भी हम, पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से पार्ट है, ये जो भी चीजें हैं स्टैटिक जी के अंदर आती हैं। फिर करंट अफेयर्स, अभी हाल में क्या चल रहा है, अभी इस साल तो सिर्फ कोरोना ही चल रहा है, लेकिन बाकी नॉर्मल ईयर्स में बहुत सारी चीजें होती है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 25। आपके बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, पीपल इन द न्यूज, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अपना साइंस ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और सोशल साइंस यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि सिविक्स जिसको आप बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 25 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपका साइंस एंड सोशल साइंस से आता है, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अपना स्टैटिक एंड करंट अफेयर से आता है। इसमें वेरिएशन होता रहता है, कभी पता चलेगा करंट अफेयर के साथ क्वेश्चन आगे स्टैटिक का क्वेश्चन ही नहीं आया, या हो सकता है 3-3 4-4 क्वेश्चन दोनों से आ जाए, तो वेरिएशन होता रहता है। और बाकी जो बची हुई चीजें हैं, इन सब से मिला के 5-6 क्वेश्चन आपका आता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले साइंस और सोशल साइंस को बिल्कुल तैयार करना है, और आपका एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है प्रीवियस ईयर का, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे करना है। और दूसरा टेक्स्ट बुक एक अलग से एक ऐप है, करंट अफेयर्स बाय टेक्स्ट बुक, तो वहां पे डेली बेसिस पे आपको क्विज़ेस मिलती हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आप कर सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप यहाँ पे 25 प्लस करते हैं आउट ऑफ 50, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा। 25 प्लस अगर आप स्कोर ले आते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों चीजें हो जानी चाहिए, करंट अफेयर्स आपका सही रहेगा। इधर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये अपना जीके का एनालिसिस है, 25 का स्कोर करना है। किरण पब्लिकेशन का बुक आप खरीद सकते हैं, और दूसरी चीज करंट अफेयर्स बाय टेक्स्ट बुक। और एक और ऐप है जिससे आपको डबल फायदा होता है, इनशॉर्ट्स। इनशॉर्ट्स ऐप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं बहुत सारे दिन के, 60 वर्ड्स के होते हैं, तो वहां से आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, आपको रीडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और दूसरी चीज यहाँ से आपका जीके भी सीख लेगा। तो ये 3 चीजें आपके लिए मैंने किसके लिए बताया, आप जनरल अवेयरनेस के लिए ये 3 चीजें कर सकते हो, ये सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज अपने क्या आ गया, इंग्लिश। और हमने बात किया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पूरे सिलेबस के अंदर जो है वो अपना क्या है, इंग्लिश। क्यों, क्योंकि 350 नंबर का यहां से बनता है। टॉपिक्स क्या है, अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, एरर सपोर्टिंग, एरर जो फाइंड करने होते हैं, करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं इसको। अगली चीज फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, स्पेलिंग्स, फ्रेज आइडियम्स, और अपने पास इडियम फ्रेजेस जो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सिनोनिम एंटोनिम्स जो होते हैं अपने, ये सारे के सारे अपने पास यहाँ पे चीजें रहती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें प्री का, तो प्री के अंदर अपने पास क्या रहेगा, किस तरीके से वेटेज रहता है, ये मान के चलिए इन दोनों में से कोई एक ही चीज आता है आपके पास प्री के अंदर। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, पहले प्री की बात कर रहे हैं। तो प्री के अंदर क्या रहेगा, आपका इन दोनों में से कोई एक चीज आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब मार्क्स कितने होंगे, 10, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। उसके बाद आपके पास ये बाकी जितनी चीजें आपके पास बची, कितनी चीजें बची, लगभग आपके पास 10 चीजें बच गई हैं, तो हर किसी का लगभग ये मान के चलिए 2-2 क्वेश्चन हो जाता है। एरर के 2 सवाल आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, हर किसी के लगभग 2-2 सवाल अपने पास मिल जाएंगे।
ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं भाई, प्री। तो इस तरीके से आपका लगभग लगभग कितना नंबर का हो गया, 25 सवाल 50 नंबर। टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट आपका डेफिनेटली प्री एग्जाम के अंदर 40 प्लस रहना चाहिए। अभी ऐसा क्यों, पहले इंग्लिश में इतने मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन अभी रिसेंट में 1 या 2 साल के अंदर एसएससी एज वेल एज बैंकिंग दोनों ने इंग्लिश का लेवल बहुत डाउन कर दिया है। जो पहले होता था उससे अभी काफी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इतना स्कोर कर पाए प्री एग्जाम के अंदर। कौन कौन सी बुक इसके लिए रिकमेंड करना चाहूंगा मैं, देखो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक तो है ही। टेक्स्ट बुक से मैंने क्या बोला, इंग्लिश के अंदर भी जाओगे तो वहां पे फिर से आपको क्या मिलेंगे, 15 आपके पास चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे और अपने पास 10 सेक्शनल टेस्ट। मतलब 10 पूरे सेक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 10 टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे। इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, एक अड्डा 24/7, अड्डा 247 की ऐप रहती है। वहां पे आपके पास क्या रहेगा, डेली क्विज़ेस रहती है। डेली क्विज़ेस अलग अलग टॉपिक पे हो सकता है, किसी दिन आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस पे रहे, किसी दिन आपके पास एरर के ऊपर रहेगा। तो वहां से आपको एक हैबिट बनानी है कि डेली रीजनिंग, और अगर उसकी नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एटलीस्ट वहां से इंग्लिश और क्वांट की डेली क्विज देनी है। डेली क्विज आपको 100% देना ही देना है। तो ये आपकी 2 ऐप हैं जिसके सहारे आप एसएससी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और फुल टेस्ट भी देने हैं। फुल टेस्ट कब देना है, पेपर आपका नजदीक आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो यहां से एक बार के लिए आप अपना एक मोमेंटम जनरेट कीजिए, और यहाँ पे ये डेली क्विज क्वांट और इंग्लिश का तो आपको 100% देना है, क्योंकि मेन खेल है तैयारी होने के बाद क्या टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 मिनट मिलेंगे, 15 क्वेश्चन, इस तरीके से आपके ऊपर एक टाइम का प्रेशर बना रहेगा। तो ये अपने पास अड्डा 24/7 का हो गया। बुक कौन सी, इंग्लिश के लिए बुक की भी जरूरत रहेगी, तो एक नीतू सिंह मैम जो है उनकी बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो आप कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का फिर से इसके अंदर भी रहता है प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, क्योंकि वहां से आपको फेयर आइडिया लगता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। तो प्रीवियस ईयर का कहां से, किरण पब्लिकेशन का आप क्या यूज करेंगे, PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट ये बुक है अपनी, और यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चीज का, किरण पब्लिकेशन का। और एक अगर हम बात करें, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं किस चीज से, देखो इसको अगर इंग्लिश को अपन डिवाइड करते हैं 2 पार्ट के अंदर, ये जो लास्ट वाली चीज है ना, ये अपना वोकैब हो गया, वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है, इसके लिए आपके पास बहुत सारी बुक है। वर्ड पावर मेडिजी है, बहुत अच्छी बुक है, अगर उसको आप यूज करना चाहें तो ये चारों चीजें वहां से काफी इंप्रूव हो जाएंगी आपकी। और इन चीजों से बहुत ज्यादा डरते भी हैं बच्चे, ऊपर वाली जो चीजें हैं उससे बहुत ज्यादा डर लोगों को नहीं लगता है। तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक बार थोड़ा सा मेंस का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि मेंस के अंदर किस तरीके से कितना वेटेज रहता है किस टॉपिक का। ये सारी की सारी बुक आपको नोट डाउन कर लीजिए। 2 ऐप हैं और 2 आपके पास बुक हैं, और एक और बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। अगर ग्रामेटिकल पार्ट है उसको इंप्रूव करने के लिए आपके पास ये बुक रहेगी। और एक कौन सी बुक बताई थी आपके पास, अगर हम बात करें वर्ड पावर मेडी, ये आपके पास बुक्स रहेंगी। 4 बुक बता दिए हैं, 2 ऐप बता दिए हैं, हम ऐप का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना वो भी क्लियर है आपको। अब देख लेते हैं कि मेंस में किस हिसाब से वेटेज रहता है और कितनी तैयारी सफिशिएंट रहती है। अगर मेरे केस में बात करें तो मैंने लिटरली 4 से 5 दिन तैयारी किया था मेंस का, और 4 से 5 दिन की तैयारी के अंदर 185 मार्क्स आ गए थे। बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, तो इस बार नंबर बहुत ज्यादा आए हैं लोगों के, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मेंस के अंदर आपका वेटेज किस तरीके से रहता है। अगर हम बात करें सबसे पहले एरर सपोर्टिंग का, 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। इधर इन दोनों का बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन आता है करेक्शन का और फिल इन द ब्लैंक्स का। एक्टिव वॉइस पैसिव ये जो है अपना, और नरेशन लगभग 45 क्वेश्चन यहां से आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके पास 30 क्वेश्चन रहते हैं। क्लोज टेस्ट के आपके पास 20 क्वेश्चन रहते हैं। पैरा जंबल के आपके पास 20 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास 50 100 165 और लगभग यहां से 35 क्वेश्चन इनके बच जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वोकैब का पोर्शन 35 हो, इससे ही लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। आपके पास करना क्या है, आपको जब तैयारी करने बैठोगे, आप इंग्लिश की अगर बात कर रहे हैं 350 नंबर की हम बातें कर रहे हैं,
अगर ये 200 नंबर मेंस वाली मैं बात करूं तो इसकी तैयारी बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों? ये बहुत सिंपल टॉपिक है। करेक्शन जो करना है वहां पे ऑप्शन रहते हैं, ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करना होता है कि हैज कहीं लगाया हुआ है, उसके लिए हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, वो सिंपल आप ग्रामेटिकल रूल अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स बहुत सिंपल पोर्शन है। ये तो इतना सिंपल है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 200-250 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो इस 45 में से आप अराउंड 43-44 मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके लिए मैंने पहले बताया, इन शॉर्ट्स ऐप है या फिर आप कोई भी चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। कैट वाली कहानी नहीं है कि बहुत मुश्किल कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत सिंपल आता है। यहाँ पे भी आपका टारगेट 28-29 का होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट, 20 सवाल आते हैं क्लोज टेस्ट का मतलब अपने पास यहाँ पे भी आपको 17-18 नंबर स्कोर करना है। अब बात करते हैं पैरा जंबल्स अरेंज करने वाला, यहाँ पे भी 17-18। इसके इन सब चीजों के लिए ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं अभी तक, खासतौर पे इन सब चीजों की हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। हमको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है सबसे ज्यादा? एक तो एरर फाइंड वाला, उसके अंदर हमको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और फिर वोकैब वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो 55 यार ऑन एन एवरेज 50 नंबर ऐसा जिसका आप बहुत ज्यादा तैयार करना आपको। बाकी 150 नंबर का ये कि जितना ज्यादा पढ़ते जाएं, कहीं से भी पढ़ें, नोवेल पढ़ रहे हैं या फिर मूवीज भी देख रहे हैं, तो उससे जो आपको इंग्लिश का फील है उसके सारे आप सवाल कर सकते हैं। तो आपको एक फील भी डेवलप करना पड़ेगा सब्जेक्ट का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। आपका यहाँ पे मेंस के अंदर, प्री के अंदर पहले बता देते हैं टारगेट कितना होना चाहिए 40 प्लस, और यहाँ पे एटलीस्ट आपका 170 प्लस तो होना ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मैं। आइडियली अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 180 प्लस आपको यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, और आसानी से आ भी जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। तो ये हमने सारा का सारा एनालिसिस किस चीज का किया भाई? इंग्लिश का क्या करना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक है, कौन सा ऐप है, वो सारी की सारी चीजें हमने बात कर ली। अब बात आती है लास्ट में क्वांटिटेटिव इंग्लिश के अंदर। अगर तीसरे राउंड की बात करें, टियर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसके बारे में ज्यादा बातचीत ना करें तो ही बढ़िया, क्योंकि 10th क्लास में भी आप करते हैं, 12th क्लास में भी आप करते हैं, तो वो आपका राइटिंग सेक्शन है, इजीली उसके अंदर आप कर सकते हैं। सेम कहानी है जो आप 10th 12th में लिखते हैं उसी तरीके से लिखना होता है। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक अरिथमेटिक और एक आपका एडवांस। अरिथमेटिक के अंदर आपके टॉपिक कौन से हैं? इसके लिए यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस टाइम, प्रॉब्लम ओनेजिस, ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपका सारा का सारा अरिथमेटिक का पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है, वो कौन सी चीज है कि भाई ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके पास, और ये इसका वेटेज कितना रहता है? इसका वेटेज ये मान के चलिए प्री एग्जाम के अंदर जहां आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। लगभग कितने? 13 to 14 क्वेश्चन यहां से आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके वहां पे 5 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी इन सब से 13-14 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहाँ से मान लीजिए कि 12 सवाल के अराउंड आते हैं, 5 यहाँ से, 12-5 17, और बाकी इन सब से मिला के लगभग 2-2-3-3 सवाल यहाँ से आता है, तो 8 सवाल इनसे मिला के आता है। इनका वेटेज यहाँ पे प्री के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होता, प्री के अंदर अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन मिला के ही आपका लगभग 70% वेटेज रखते हैं, और बाकी 30% का वेटेज रखते हैं। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। तैयारी कैसे करी जाए, कहां से की जाए? तो देखो, बहुत हम सारी बुक के बारे में बात करेंगे, लेकिन तैयारी स्टार्ट कहां से करी जाए? किसी बच्चे को अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो एक बात ध्यान से देखिए, जितने टॉपिक हैं आपके पास, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सब के सब कहां से आए? ये सब के सब आए 8th क्लास। तो आपको स्टार्ट कहां से करना चाहिए? 8th क्लास की एनसीईआरटी प्लस में आरएस अग्रवाल, 8th क्लास की आरएस अग्रवाल बुक है, वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज करनी है वो आपको ये करनी है। दूसरी चीज जो राकेश यादव सर हैं उनकी बुक है 9700 प्लस करके, या अभी 10,000 कुछ भी और भी हो सकता है ऊपर, ये आपके पास दूसरी जो बुक रहेगी वो करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक अगेन, उसके अंदर जो चैप्टर टेस्ट हैं और जो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं वो आपको देने। उसके बाद अड्डा 24/7 से आपको करना क्या है? डेली क्विज़ेस देनी है। यहां से आपने क्या देना है? चैप्टर टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये जो टॉपिक है एडवांस वाले, इनके लिए अभिनय शर्मा जो बुक है एडवांस
के लिए अलग से, या फिर राकेश यादव सर की बुक है उसको भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास ये 2 बुक रहेंगी, राकेश यादव सर की और अभिनय शर्मा सर की। और उसके अलावा आपके पास स्टार्ट कहां से करना, RS अग्रवाल अगर आपने अच्छे से बना ली, गारंटी दे रहा हूं ऑटोमेटिक में कभी नहीं अटकेंगे। लोग नहीं बताते इस बात को, लेकिन जितना ज्यादा आप बेसिक पे फोकस करेंगे आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये गारंटी है मेरी। आप सबसे पहले यहां से कर सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी RS अग्रवाल दोनों चीज लगाएं 8 क्लास के, क्योंकि अगर ये कवर होगा तो पूरा ऑटोमेटिक कवर है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, और ये वैसे भी सिर्फ नंबरों के साथ खेलना, अगर ये वाला पोर्शन चाहिए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर अपने पास बचता है ये एडवांस वाला, एडवांस वाले के लिए मैंने बता दिया ये बुक। और आपके पास जब आपके पास एग्जाम पास हो जाए तो एसएससी ट्यूब भी एग्जाम, यानी कि जो पेपर्स के पहले जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब आप जस्ट 2-3 महीना रहेगा आपका पेपर आने में, तब वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मॉक टेस्ट। और टेक्स्ट बुक के तो सारे टेस्ट आपको देने ही है, फुल सिलेबस टेस्ट जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक बार बार जो मैं बोलता हूं मैथ सेट, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली 5 से 7 मिनट इसके ऊपर आपको जरूर देने चाहिए, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करवाए। क्योंकि मेंस के अंदर अगर मैथ में बात करें, आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट होते हैं, तो सवाल का लेवल भी ठीक रहता है और टाइम आपके पास बहुत कम होता है। तो अगर उस टाइम के अंदर आपको उस सवाल को करना है तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप मैथ से आप यूज कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत समय मिले तो भाई हमारी वीडियो भी देख लेना। हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को बताया जाए सही चीजें, अगर उसमें कुछ सही लगता है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मेनली आपको यहाँ से सब जगह से करना है। तो अगर हम सारी चीज को समराइज करें तो हम बिल्कुल एकदम क्लियर अपनी बातों पे। रीजनिंग के लिए हमें किसी बुक की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के 10 अपने पास जो सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और 15 चैप्टर टेस्ट रहेंगे वही करेंगे। जीके के लिए बोला कि किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक अपन रखेंगे। करंट अफेयर्स बाय टेक्स्ट बुक करके एक ऐप है, वहां से हम डेली क्विज़ के रूप में क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अगली चीज की बात करें तो वहां पे भी आप सेक्शनल टेस्ट और वो सब कर सकते हैं। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने बुक क्या बताया आपको, प्लिंथ टू पैरामाउंट आपकी जो मैम की बुक है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पास क्या रहेगा, कॉमन एरर वाली बुक आप कर सकते हैं। और वोकैब इंप्रूवमेंट के लिए भी मैंने बुक आपको बता दिया कहां से कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट बुक वाला ये तो आपको चारों ही सब्जेक्ट के अंदर करना है। और इंग्लिश और क्वांट के लिए आपको डेली क्विज़ेस भी देनी है अड्डा 24/7 पे। और लास्ट में आपको टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट आपको जहां से भी मिले, चाहे वो एसएससी ट्यूब से मिल रहा है, ओलिव बोर्ड से मिल रहा है, ग्रेड अप से मिल रहा है, या फिर अपना टेक्स्ट बुक से हो रहा है, या फिर अड्डा 24/7, जितनी 4-5 बढ़िया ऐप है उन सब के ऊपर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जब पेपर का टाइम नजदीक हो। लेकिन पहले आपको चैप्टर वाइज अपना पूरा का पूरा सिलेबस करना है। और अपने पास मैथ का टारगेट क्या होना चाहिए मेंस के अंदर, अभी जो लेवल है उसके हिसाब से अगर 160 प्लस करते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरे इस केस में 182 मार्क्स थे, तो अगर 160 प्लस आप करते हैं, 170 प्लस अगर इंग्लिश के अंदर करते हैं, और अगर अपन पहले वाले की बात करें तो पहले अपन ने क्या बात किया था कि 45 प्लस रीजनिंग में आना चाहिए आपका प्री के अंदर। उधर में अगर अपन बात करें तो 25 प्लस जीके की बात करता, और बाकी दोनों में अगर आप 40 प्लस करते हैं तो यहाँ पे अपना 150 प्लस का स्कोर हो जाएगा, और इधर में अपना 330 प्लस, इन दोनों मिला के 480 प्लस है। तो रीजनेबल स्कोर है, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने आपका मार्क्स नहीं बढ़ाए जो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट तक अभी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन से आपका ऑन एन एवरेज 30 नंबर बढ़ जाएगा। तो अभी जो 480 दिख रहा है वो आपका 510 से ऊपर हो जाएगा, जो आपका सेफ स्कोर है। तो ये हमने बात किया पूरा का पूरा 3 वीडियो के थ्रू कि एसएससी सीजीएल का हमको तैयारी कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है, कैसे वो हमको मिलती हैं, और कहां से अपनी तैयारी शुरू करनी है और कहां पे अपनी तैयारी खत्म करना है। तो होपफुली सारी चीजें आप क्लियर होंगी। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, एनालाइज कीजिए चीजों को, और जो चीजें बताई जाए उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। होपफुली बहुत कामयाब होंगे आप, बहुत आगे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।